अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। जूं जूं दिन करीब आते जा रहे हैं, जोशो खरोश में इजाफा हो रहा है। बिजनेस ग्रुप के मरकजी रहनुमा शेख आमिर रहमान से इलेक्शन के हवाले से सरदार ताहिर महमूद खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सरदार ताहिर। जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला का इलेक्शन 2 साल के बाद एक दफ़ा फिर गुजरांवाला में वही रौनकें वही बहारें लेकर आया है। जो जो तारीखें करीब आ रही हैं वोटिंग के हवाले से, तो उसके हवाले से जोश व खरोश बिजनेस कम्युनिटी के अंदर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं बिजनेस ग्रुप के रूह रवां शेख आमिर रहमान साहब, जो इस वक्त इस ग्रुप के मरकज़ी कायद हैं और तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। उनसे इस मौजूदा सूरत और चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि इस इलेक्शन को जो पिछले कई सालों से इलेक्शन हो रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन कहा जा रहा है, इसको आप कहाँ किस निगाह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लोगों की ऑब्जर्वेशन भी ठीक है। ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है हमारे ग्रुप बिज़नेस ग्रुप के ऊपर, हमारे कायद हमारे चेयरमैन नासिर साहब के ऊपर एक एतमाद है लोगों का। उनको पता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, और 4 साल से हम जो स्टैंड पे खड़े हुए हैं 2020 से, तो अब इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं समझता हूँ कि जो गुजरांवाला बिज़नेस कम्युनिटी की महरूमियाँ थी और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नाकामी है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होने को जा रही हैं और एक नया सूरज तुलू होने को जा रहा है। तो इंशाअल्लाह इसलिए इतना आपको जोशो खरोश और इतने लोगों का वेलकम मिल रहा है, क्यों लोग समझ रहे हैं कि ये काम करने वाले लोग हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में जो जिमखाना क्लब है उसमें हमने प्रूव किया है कि हमारी टीम जो है, हमारे दोस्त जो हैं वो काम करने वाले लोग हैं, विजनरी लोग हैं। अगर उनको एक छोटा सा अदारा है उसको अगर उनको टाइम मिला है काम करने का, देखिए हमारी टीम ने मिलकर कितना अच्छा काम किया है कि एक 70 साल से जो ऑफिसर क्लब के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, मेंबरशिप 50,000 रुपये की लेने के लिए तैयार नहीं था, आज लोग 15 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं उसकी मेंबरशिप का। कुछ है तो खर्च कर रहे हैं ना, ऐसे तो किसी के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, और क्यों है एक उसकी मेंबरशिप के लिए। तो इंशाल्लाह लोगों को एतमाद हो गया कि इंशाल्लाह जब ये टीम अगर एक अदारा छोटा सा बना सकती है तो क्यों नहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करेंगे। सर इस दफ़ा जो इलेक्शन है इसमें तमाम सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। पहले ये था कि कुछ सीटें मौजूद होती थी और कुछ पे इलेक्शन होता था। इस दफ़ा टोटली जो हाउस है वो नया मुंतखब होगा। ये एक से नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से कैसी तैयारी है आप लोग? नहीं माशाल्लाह जी, हमारे जो हमने ना अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स दे रहे हैं वो माशाल्लाह डिफरेंट एसोसिएशन से हैं। कोई आप मुझे बताएं नाम किसी एसोसिएशन का, तो आपको पता चलेगा बिजनेस ग्रुप का वो नुमाइंदा उस एसोसिएशन का कंटेस्ट कर रहा है एज एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर 30 लोग लड़ रहे हैं और 30 एसोसिएशन के नुमाइंदे आके अगर बैठ जाएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और अपनी अपनी प्रॉब्लम को वहाँ बैठ के सॉल्व करेंगे, तो इंशाल्लाह साल 2 साल में जो अपने अपने सेक्टर के मसाइल हैं उनके अपने नुमाइंदे हल कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है। सही सर, इस ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें वो लोग हैं जो इस वक्त लीडरशिप बने हुए हैं, जो पिछले ग्रुप की वजह से सदर बने और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए अपनी सिर्फ अना की खातिर ये जंग लड़ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मलिक ज़हीर किसकी पैदावार थी, राना शहजाद हफीज़ किसके नुमाइंदे थे, किसके कहने पे आए थे, किसके तरले करके आए थे, इखलाक भट्ट साहब किसके बिहाफ पे आए थे। सब लोग किसी न किसी की वजह से आते हैं। ये प्रोपोगंडा जैसे मर्जी करते रहे, ये उनकी ये हमारे कायद शेख असलम साहब के ही रखे हुए नाम हैं इन सब लोगों के जो आके वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि अब हमने इनके साथ जब रहे, हमने 2 साल काम किया, हमने देखा कि ये तो अपनी ज़ात से भाई नहीं निकलते, इनके तो अपने मफादात हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये तो काम चाहते हैं ना ड्राईपोर्ट का FBR का, इनके तो और अपने ज़ाती मसाइल इतने हैं, ये तो इनकी तो तवज्जो ही नहीं है शहर के लिए। जब हमने इनके रवैये देखे, इनका तकब्बुर देखा और इनकी प्रायोरिटीज़ देखी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए नहीं थी बल्कि अपने बिजनेसेस के लिए थी, तो हमने उनको छोड़ दिया। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमने जिमखाना में प्रूव किया और इंशाअल्लाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें मिलने जा रहा है और इंशाअल्लाह हम प्रूव करेंगे कि हमारी टीम क्या कर सकती है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। दूसरा ग्रुप ने कहा कि हमने हमेशा आम आदमी, आम छोटे तबके के बिजनेसमैन को भी आगे आने का मौका दिया। जैसे उन्होंने शेख फैसल का जिक्र किया कि उनको भी हमने सदर बनाया, जिनका कोई नाम नहीं ले रहा था,
उन्हें कहें कि आप अंधेरा करें, कमरे में आंखें बंद करें, अपने दिल पे हाथ रखें और सोचें कि आपने फैसल अयूब को किस दिल से प्रेसिडेंट चैम्बर बनाया था। क्योंकि अमीन नाज साहब हार गए थे हमसे। अमीन नाज साहब उनके कैंडिडेट थे, सारी दुनिया को पता है, मतलब अमीन नाज साहब उनके कैंडिडेट थे, वो हार गए थे, उनके पास चॉइस ही नहीं थी। अगर ये मेरिट पे काम करते तो इनके पास हशाम सादिक थे, जो इस अहल थे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट की सीट में बैठते। ये तो अपनी सीटों की और अपनी बंदर बांट और अपने अपने कैंप की वजह से इन्होंने फैसल अयूब जैसे डफर को बैठा के गुजरांवाला बिजनेस कम्युनिटी का को तज़हीक की है। आप ये इन्होंने आम अच्छा मुझे ये बताएं कि अनपढ़ जहर बंदे का प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर बनने का क्या मकसद है? वहाँ पे तो कोई ऐसा बंदा आके बैठना चाहिए जिसको अबूर हासिल हो माशियात पे, जो मिनिस्ट्री में जाए, कोई वफद आए, फॉरेन डेलीगेशन आए, वो उनसे बात कर सके, आपको रिप्रेजेंट कर सके, ना कि बैठ जाए और खाना खाता रहे और उसके साथ लेफ्ट राइट बैठ के बातें करते रहे उन लोगों के साथ। ये तो इन्होंने मजाक किया है बिजनेस कम्युनिटी का। ये इन्होंने ये नहीं किया कि एक छोटे ख़ानदान या ना छोटे तबके से ला के बंदा बैठा दिया, इन्होंने मजाक किया बिजनेस कम्युनिटी का। और इसका इनको इंशाअल्लाह 21 सितंबर को और 23 सितंबर को इसका इनको भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। सर आखिर पे ये कि पिछले दफ़ा जो इलेक्शन था वो हमने देखा अदालतों में हुआ, आखिर तक आप लोग अदालतों में एक दूसरे को किसी दे रहे। क्या इस दफ़ा भी कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है या बैकग्राउंड या आगे हमें अदालतों का भी कोई चक्कर नजर आएगा? बात यह है कि जहाँ पे बेईमानी होगी, 2 नंबरी होगी, वहाँ पे तो इंसाफ के लिए अदालतों में नहीं जाएंगे तो क्या उनके घर जाएंगे? जब 2 नंबरी करेंगे, गलत वोट डालेंगे, लोगों की रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न को फोर्ज करेंगे, उनको टेम्परिंग करेंगे, 13 मिलियन को 53 मिलियन कर देंगे, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे इंसाफ के लिए? आप मुझे बता दें कोई और जगह है अदालत के अलावा? तो बस अदालत पहले भी गए थे, अब भी गए हैं। अब हुआ ये पिछले साल कि हम गुजरांवाला में बिजनेस कम्युनिटी से जीत गए और इस्लामाबाद से हार गए क्योंकि इनका मिनिस्टर बैठा हुआ था। अब वो चीज़ दोबारा नहीं इंशाल्लाह आएगी। इन्होंने एड़ियाँ रगड़ ली हैं इस साल DGTO के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए उसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको और हिम्मत ताकत दे, वो इनके आगे नहीं सरेंडर किया और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे भी नहीं करेगा। और जो इन्होंने पहले 20 वोट डाले हैं वो भी हाई कोर्ट निकालेगी और जो अभी इन्होंने 35 और डाले हैं वो भी इंशाअल्लाह निकालेगी। अच्छा, उन काफ़ी सारे लोग जो नए लोग आपके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे लोगों का यही है कि ये ग्रुप जीत रहा है इसलिए इनकी तरफ लोग आ रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मानते हैं ना कि हम लोग जीत रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे शेख आमिर रहमान साहब, जो साबका जनरल सेक्रेटरी गुजरांवाला जिम खाना है और रूह रवां है, मरकज़ी कायद है बिजनेस ग्रुप गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। उनका ये कहना है कि हमारी जो 4 साल की जो काविश है, जो मंजिल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, जो अजारादारी है, उसका ख़ात्मे का दिन 21 और 23 सितंबर की जो दिन है वो कामयाबी लेकर आएगी और उस अजारादारी को ख़त्म करेगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला GT रोड।